इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चतुर्वेदी साहब उठा दियो। पप्पू यादव जिनकलाब 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 जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पप्पू यादव पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, 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 पप्पू यादव जिंदाबाद, 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 पप्पू यादव जिंदाबाद, 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 पप्पू यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 सुबोध जी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारे जितने भी मित्र आए हैं कृपया जगह लेकर बैठ जाएं, जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्योंकि समय वक्त काफी बीत चुका है और हमारे बीच आज के उद्घाटन करता जिंदाबाद, जिंदाबाद, इस जलसे का जिंदाबाद, जिंदाबाद, पूर्व सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव जी उपस्थित हो चुके हैं। अब उनके इंतजार में रुक जाइए, रुक हो गया। अभी जिनके इंतजार में जो वक्त मुकर्रर था उनसे थोड़ा लेट हमारे खसूसी मेहमान आज इस जलसे का उद्घाटन करता पहुंचे हैं। इनकी तबीयत ज्यादा खराब थी। जैसे ही हमें अरवल मिले इन्होंने सबसे पहले अपने हाथ दिखाकर फीवर दिखाया, वाकियों में काफी बुखार है। फिर भी हम लोगों ने इल्तजा किया कि आप सर मेरे प्रोग्राम में 10 मिनट के लिए ही शिरकत करें। सुरेश जी मंच पे आइए। और हमारे इल्तजा को इन्होंने स्वीकारा और अभी ये उपस्थित यहां पे हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे सदर अशरफ साहब जो पगड़ी से सम्मानित किए हैं और अब मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय पूर्व सांसद और गरीबों के मजलूमों के मसीहा वे अपने दस्ते मुबारक से अपने हाथों से इस जलसे का इफ्तिताह यानी उद्घाटन अब करेंगे। हम लोग इसके तालियों से अपना स्वागत करेंगे। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या है कैसे सर चतुर्वेदी सर हाँ
जनाब यहाँ उपस्थित सभी इस्लाम के विचारधारा को मानने वाले, प्रेम, त्याग और कुर्बानी के पथ के बेमिसाल पथिक हम सब यहाँ एकता के उस पथ को मजबूत करने के लिए इस सदारत किए हैं। सभी यहाँ बुजुर्ग, सभी गार्जियन, अभिभावक, हमारे अशरफ साहब अध्यक्ष, हमारे जनाब अशरफ सिद्दीकी साहब, इस कौमी एकता के सभी हरदिल अजीज मुजबिल, सभी सम्मानित इस कमेटी के सदर, सचिव और सम्मानित सदस्यगण, हमारे अजीज भाई, इन्होंने, हम हाजीपुर में थे, फीवर थी, इन्होंने कहा आना ही पड़ेगा। मुझे खुशी है कि मैं इतने सारे नेक इंसान के बीच हमें दुआ लेने का मौका मिला। हम इसके लिए इन्हें बधाई देते हैं। हमारे दूर से चतुर्वेदी साहब, जो हमारे बहुत अजीज भाई भी हैं, हम लोग बहुत सारे जलसा में एक साथ चतुर्वेदी साहब के साथ बिहार के विभिन्न जगहों पर हम लोग सदारत करते रहे हैं। दूर दराज से चतुर्वेदी साहब और अन्य हमारे आए हुए अजीज मेहमान, हमारी माँ और बहनें, युवा क्रांतिकारी छात्र युवा साथियों, मेरे साथ आए हमारे प्रदेश महासचिव समदर्शी जी, शहरियार जी, जो DU यूनिवर्सिटी के हमारे छात्र नायक हैं, हमारे साथ हमारे नेता सुबोध जी, अन्य हमारे सभी साथियों, जनाब मिल्लत अपने आप में बेमिसाल शब्द है। हम सब उस पथ के राही हैं जहां हमें एक साथ जीने, एक साथ दस्तरखान, एक साथ ज़कात, एक साथ नमाज और कुर्बानियों को देकर मिल्लत की एक बेमिसाल ताकत हमारे अल्लाह ताला ने हमें दिया है। और उसी विचारधारा के राह पर चलकर इस दुनिया में एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसा महामानव जिन्होंने जीना ही हमें सिखाया कुर्बानियों पे, त्याग पे, प्रेम पे, पूरी दुनिया को एक परिवार माने कि उन्होंने हमें रास्ता दिया। सर्वधर्म संभाव का, वसुधैव कुटुंबकम का, सार्वभौमिकता का एक जीवन दर्शन, नैसर्गिक एक ऐसा दर्शन जो एक ही परम सत्ता के हम सब इंसान हैं, सबका मालिक एक विचारधारा पर जीने वाला। आज जो दुनिया में इस्लाम 1/3 लोगों ने अपने जीवन को जीने का एक माध्यम बना लिया,
क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है वह जिसे हम नबी के रूप में अपने जीवन को आत्मसात करते हैं, जिन्होंने बेइंतहा कुर्बानी दी। नमाज के वक्त जब नबी के सबसे नजदीक मानने वाले उनके भगने हजरत हुसैन साहब की कुर्बानी हुई, तो याद करिए नफरत को और बुराइयों के खात्मे के प्रतीक के रूप में हम हजरत हुसैन की कुर्बानी को याद करते हैं। वो बेमिसाल है, वो वक्त, वो दिन। हम उस एकता के प्रतीक हैं जिन्होंने एक साथ जीना सिखाया, जिन्होंने एकता के लिए कुर्बानियों के राह पर चलना सिखाया। याद करिए वो एक छोटी सी घटना, जब एक बूढ़ी मां कोई अपनी पूरी मोटरी सोटरी लेकर के भागी जा रही थी। रास्ते में उन्हें कोई एक बूढ़ा मिला, बोला मां कहां जा रही हो? बोला बेटा हमारे गांव में कोई पागल आ गया है और वो जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना चाहता है। बोला ऐसा है मां? बोला चलिए आपको, आप इतनी वजन आप मत उठाइए, आप हमें दीजिए और कहां आपको जाना? कल के बेटा मुझे उससे काफी दूर ले चलो जहां हमें इस्लाम कबूल ना करना। चलते गए, अंत में वो बूढ़ी मां ने कहा कि बेटा अब हम बहुत दूर आ गए, अब यहां मैं हिफाजत से सुरक्षित हूं। जब वो वहां छोड़ करके वो बूढ़े इंसान जाने लगे तो उससे वो मां पूछी कि बेटा तुम तो इतनी मदद कर दी हमें, तुम अपना नाम बताते जाओ कि तुम हो कौन और हमें क्यों बचाया? तो उस नेक इंसान का नाम था मोहम्मद। उसी मदद के नाम पर उसी बूढ़ी मां ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। मदद का नाम है इस्लाम, कुर्बानी का नाम है इस्लाम। अब यदि मोहम्मद पप्पू मियां गलत हो जाए तो उसमें इस्लाम क्या करे? यदि मोहम्मद राजेश मियां गलत हो जाए तो उसमें इस्लाम की विचारधारा, कोई मुसलमान गलत हो सकता है, कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, उसका धर्म और उसका मजहब गलत नहीं हो सकता। हमारी गलतियों को तुम मजहब और इस्लाम से मत तोलो। अरे जनाब, आप कुरान शरीफ साहब को पढ़ते हैं, उसको आत्मसात नहीं करते। हदीस, कुरान शरीफ साहब आपके जीने का एक, जिंदगी को खूबसूरत बनाने का एक निर्माण है जो हजरत हुसैन को पैदा करता है। और हदीस एक रास्ता है जो इस्लाम की जिंदगी के पथ पर चलने की ताकत देता है। हमें क्या कोई बताएगा? हमारी ही विचारधारा को हम तो कहते हैं कि जब कभी कोई नबी के बारे में कुछ कह दे और इस्लाम के बारे में, तो आप कभी उस पर प्रतिक्रिया मत देना। मोहम्मद साहब ने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी।
इस्लाम को दुनिया के हर जगह जाने का मतलब ही हर तरह के संकट के बीच हर इंसान के साथ अपने आप को समर्पण कर देना ही इस्लाम की विचारधारा को दूर दूर तक चलते चला जाए। और आप आकाश पर हम थूक फेंकेंगे तो वो थूक किस पर पड़ेगा? पप्पू पर की आकाश पे। तो यदि कोई इस्लाम के बारे में और नबी के बारे में कुछ बोल दे तो आप कौन होते हैं उसको गाली देने में? आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर इसलिए नहीं बना था। अब ईश्वर को ये जागरण करने लगते हैं पप्पू यादव। मुझे आश्चर्य लगता है कि नबी और ईश्वर सो जाएंगे तो फिर बचेगा क्या? उनके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो जिंदगी आपको खूबसूरत जिंदगी दी है और आपको जो जीने का रास्ता दिया है कुरान शरीफ साहब और हदीस, उस पर चलने का सिर्फ आपको काम है। इस्लाम अपने आप दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। जिस दिन आप प्रतिक्रिया देना बंद कर दीजिएगा, जिस दिन आप छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, आप कई सारी चीजों में आप भी फंस गए। जैसे पप्पू यादव जैसे हिंदू पाखंड चल रहा था, वैसे आप लोगों की भी एक पाखंड शुरू हो गई। ये हसैन हुसैन, ये तजिया, ये आपको इजाजत देता है क्या? हदीस में है क्या? गम मनाने की इजाजत है हदीस में क्या? आप हमको पढ़ा दो तो, दिखा दो तो। आप वो जो 2 दिन 3 दिन कुर्बानियों का वक्त है, आप जाओ ना और अपने वक्त को मस्जिद में जाके नमाज के वक्त सेवा भी करो और उसमें अपने आप को खो दो। किसने कहा गम मनाना? बड़े बड़ी चीजों को निकाल करके निकलना। पूजा या नमाज इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। ये दिखावा नहीं है, ये एक व्यक्ति के जीवन बनाने का माध्यम है, ये दिखाने की चीज नहीं है। इसीलिए जनाब चतुर्वेदी साहब आए हैं, रात भर आपको आज रगड़ेंगे। जहां जहां कजली उजली लगा होगा तो कुछ रगड़ते ज्यादा हैं, हम कम रगड़ते हैं। इसलिए हमको लगता है कि चलो हम तो पुत्रवत और एक सेवक हैं, बस मैं उनकी भावनाओं में खोया रहता हूं। मैं एक इंसान हूं, मैं ना हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला एक इंसान हूं जो अपनी जिंदगी में पल पल उसे जीता है और इंसानियत और मानवता के लिए काम करता है। मैं ईसाई नहीं हूं, मैं जादव नहीं हूं, मैं राजपूत नहीं हूं। पप्पू को इस दुनिया में, मुल्क में किसी ने नहीं कहा कि यह कोई जात है या कोई धर्म है। इसीलिए मैं अपने नौजवानों से आग्रह करूंगा, जिस दिन आप एक नेक इंसान बन जाओ उसी दिन कोई दुनिया में इस्लाम की विचारधारा पर सवाल खड़ा नहीं कर पाएगा। इतनी बुलंद, कितना मिल्लत और एकता का ये पाठ पढ़ाएंगे, इतनी बड़ी, मैंने कहा बेमिसाल सहन शक्ति समरसता के ताकत है आप, उसके बारिश हैं। यह सही है कि आत्मा के आधार पर एक फैसला हुआ, आस्था के आधार पर एक फैसला हुआ, और आत्मा और आस्था के आधार पर इस मुल्क में रहने वाला मुसलमान हो या हिंदू, और खास तौर पर मुसलमान भाइयों को मैं कहना चाहूंगा, सिख और ईसाई जो इस मुल्क में जिसे अल्पसंख्यक या ऐसे देखा जाता है, ये हमारा नहीं है। आप हमेशा इस मुल्क के मुखलफिस में जब भी जरूरत पड़ी है, इन हिंदुओं से ज्यादा त्याग और कुर्बानी देने का काम मुसलमानों ने
और कमजोरों ने किया है इस हिंद। आप इतिहास उठा के आजादी के वक्त के पहले से लेकर आज तक, मुस्लिम लीग के वक्त से लेकर आज तक, जिन्ना के पहले से लेकर आज तक, सर सैयद साहब के पहले से लेकर आज तक, और आज यह सही है। निर्णय का स्वागत किया पूरे देश के मुसलमान भाइयों ने। मैंने कहा इससे बड़ी जज्बे को सलाम नहीं किया जा सकता। यदि यह निर्णय बाबरी मस्जिद के खिलाफ हुई होती तो जो एकता और जो बेमिसाल मिल्लत आपने दिखाई, हम लोग नहीं दिखाए होते। ये सच है और इस सच्चाई को हमेशा कबूल कर लेना चाहिए। इसीलिए आप पर गर्व है, हमें नहीं, इस मुल्क के हर उस लोगों को जो सहिष्णुता, समरसता, सौहार्द की ताकत है, जो हिंदुस्तान की तहजीब संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभवो मनान से जानता देवा भाग्यम यथा पूर्वे संध्यादाना उपासत समानी वयाकुति समाना हृदयानि समानो मस्तो नमा यथा वह सुशासती। साथ जीने और साथ मरने और साथ रहने और एक परिवार के तरह जीने की जो इस देश की मिल्लत रही और दुनिया के लिए जीने की जो तारीख रही, आज गर्व है आप पर। आपको मैं बधाई देता हूं। और जो आज यह शब्द आपने रखा है मिल्लत, यह वाकई आज इसकी आवश्यकता थी और हमारी कमेटी ने जो आज इसको मिल्लत जैसे शब्द को रखकर और बाहर से हमारे अच्छे अच्छे मेहमान को बुलाकर जो आज भर रात हम उस नबी में खोएंगे, इससे बड़ा खुशनसीबी कुछ हो ही नहीं सकता। ये वक्त उस नबी के भीतर है। हमें पूरी दुनिया पड़ी हुई है, नबी तो हमारे भीतर है। हमें ना तो मंदिर में ढूंढना, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारे में। इस्लाम और नबी की पूरी ताकत हमारे भीतर है और हम उस बेमिसाल बारिश की तरह हमेशा हर तरह के पीड़ा में, हर तरह के दुख और संकट के बीच हम परीक्षाओं में खड़े होते हैं, पास भी करते हैं और इस्लाम की ताकत को एक बार बुलंद भी करते हैं। इसी के लिए हम आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए इतना देर इंतजार किए। सच्चाई अभी भी फीवर है। मैं इनके आदेश का मैं पालन तोड़ नहीं सका कि इन्होंने कहा कि सभी लोगों तक खबर हो गई, रास्ते में सब जगह लोग थे। इसके लिए देरी के लिए क्षमा चाहते हुए मैं चाहूंगा कि अब हमारे मेहमान जो जिसके इंतजार आप कर रहे हैं, मैं तो साधारण आदमी हूं, एक सेवक हूं, आपका बेटे के रूप में हूं। मुझे याद किया और एक सेवक के रूप में मैं खड़ा हो जाता हूं। दुनिया के हर पीड़ित इंसान के बीच में, हर मजबूर लोगों के साथ में खड़ा होने की मेरी बचपन से आदत है। हर दुख में इंसान छोटा हो या इंसान कोई, हमेशा उसके साथ खड़ा रहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि आप हमारे हैं, मेरे दिल और खून में हैं। जब भी आपकी हिफाजत की जरूरत होगी, पप्पू यादव का एक एक खून का कतरा आपकी हिफाजत और विचारधारे पर खड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सलाम आप कबूल करिए। धन्यवाद। साल से हमारे आज के सदर अशरफ रशीदी साहब सम्मानित कर रहे हैं। जाड़ा में काम चल जाएगा। चलिए किसी नेक इंसान को हम दे देंगे, आप चिंता नहीं। अब उतना चादर कहाँ है कि सबको काहे ला देंगे। हेलो, हम सुबह जी को दे देंगे। शहरियार जी को दीजिए हमारा चादर। वो डीयू के हमारे, हाँ वो हमारे मेहमान हैं।
अरे छोड़िए इधर आप छोड़िए ना, मैं तो आपने खोया हुआ हूँ हद हो गई। अब मेरे तरफ से आप मेहमान चले, शुक्रिया। सर जी थोड़ा खाना खा लिया जाए, जो भी मेहमान आए इनके साथ खाना खा लें, लोग के बच्चे लोग जाकर सादा खाना खिलाएं। हेलो मोहतरम हमारे बुजुर्ग मुअज्जज, अब हमारे हाफिज साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता शहर तेलपा के हैं सुरेश जी, उन्हें साल से सम्मानित करेंगे। और हमारे तो ऐसे पूरे फहरिस्त में हैं, जो भी हमारे साथीगण आए हैं वे कृपया खाना खाकर ही जाएंगे, क्योंकि खाना का शाकाहारी इंतजाम भी है, इसलिए खाना खाकर चलिए वहां खाना खिलाइए। और हाफिज साहब से मेरा गुजारिश है कि ये जो और आपके हमारे पूर्व मुखिया राजेंद्र सिंह, पूर्व मुखिया नंदकिशोर जी, मोती वर्मा जी, मनोज यादव जी, बुधराम पासवान जी, इन तमाम लोगों को, जो भी जीनते स्टेज में हमारे लोग हैं, उन्हें आप गुलदस्ता से तब तक सम्मानित करवाएं। इन लोग को सम्मानित कीजिए, बुलाइए चतुर्वेदी साहब। चतुर्वेदी साहब को बोलिए। हाँ वो हाँ खाना खा कर जाएंगे, मेहमान खाना खा कर जाएंगे, बच्चे लोग जाए खाना खिलाएं, जिनको जिम्मा दिया गया है वो खाना खिलाएं वहां ले जाकर। और हाँ मुखिया जी राजेंद्र प्रसाद मुखिया जी वो आए। बस बैठिए। वो नंदकिशोर मुखिया जी, बुधराम जी, मोती वर्मा जी तशरीफ लाए हैं, मनोज जी तशरीफ लाए हैं। दीजिए दीजिए दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बुधराम जी तशरीफ लाए, नंदकिशोर मुखिया जी आ जाइए। जी हाँ बस बुला लीजिए। अब बस चतुर्वेदी साहब तशरीफ ला रहे हैं, बस थोड़ा सा समय पर। हाँ हम खुद जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं। हजरत मोहतरम, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने आए हुए मेहमानों का, कि जिन्होंने मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा, मेरी दावत को कबूल की और हमारे घर तक तशरीफ़ लाए। वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। हिंदुस्तान का माहौल कैसा होना चाहिए, अभी हमारे पप्पू यादव जी ने बताया। एक शायर ने कहा कि या रब हमारे मुल्क में ऐसी फ़ज़ा चले, या रब हमारे मुल्क में ऐसी फ़ज़ा चले, मंदिर गिरे तो दर्द मुसलमान को भी हो। या रब हमारे मुल्क में ऐसी फ़ज़ा चले, मंदिर गिरे तो दर्द मुसलमान को भी हो, और पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फ़िक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। तो हमारा ऐसा माहौल हो। हज़रत मोहतरम, यकीनन हम मिलजुल करके रहना चाहते हैं, मिलजुल करके ज़िंदगी गुजारने का सबक हम बचपन से पढ़ते हैं। मिल्लत, इत्तेहाद और एकता की तालीम हमें दी जाती है।
अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और एक बात और भी ले जाइए कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। और आखिर का शेर एकदम आज के इस रात का खुलासा ले जाइए कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों,